हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज वीकेंड में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और इसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपसे रूबरू हूँ और इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, मैं उनके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम उस क्वेश्चंस की बात करें जिससे हम सभी, आप और मैं, सब परेशान हैं, और वो ये कि क्लासेस कब से चलेंगे। ये क्वेश्चंस लगातार कमेंट्स में आ रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से भी आ रहे हैं और स्टूडेंट्स ऑफिस भी विज़िट कर रहे हैं और वहाँ भी यही क्वेश्चन है कि सर क्लासेस कब से चलेंगे। तो परेशानी तो दोनों की है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई परमिशन न मिल जाए हम क्लासेस चला नहीं सकते। सो यूट्यूब ही वो ज़रिया है जिसके माध्यम से हम आप तक मेरी बात पहुंच सकती है। और बहुत जल्द ही एक ऐप भी लॉन्च होने जा रहा है जिसके माध्यम से मैं लाइव भी आऊँगा और फिर वो ऑफ़लाइन के क्लासरूम का जो फ़ील है वो शायद ऐप के माध्यम से मैं आपको दे पाऊँ और आपकी क्लासेस की स्पीड और कुछ बढ़ जाए। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे उसमें से रैंडमली मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और मैं उनकी चर्चा बारी बारी से करूँगा। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट है जिसने एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन अधूरा है, पता नहीं वो क्या पूछना चाह रहा था, और उसका नाम है आकाश। नाम याद रखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल में वर्ड इस्तेमाल होने वाला है। जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है उसका नाम है आकाश और क्वेश्चन अधूरा है। उसने कहा है कि तुम मुझे तुम नहीं आप कहो, इसका सर जवाब दीजिए। शायद वो ये कहना चाह रहा होगा कि आप इसको ट्रांसलेट करें। तो आप इस सेंटेंस को गौर से सुनें और मन में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि तुम मुझे तुम नहीं आप कहो। आप ट्रांसलेट आपने कर लिया होगा कि डोंट कॉल मी यू, कॉल मी यू। कैसा लग रहा है? एब्सर्ड है, उटपटांग सा है। डोंट कॉल मी यू, कॉल मी यू, ऐसा लग रहा है ना। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ लें कि जिस स्टूडेंट ने ये प्रश्न पूछा है उस स्टूडेंट का नाम आकाश। अगर किसी ने उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो वो स्टूडेंट अपना नाम क्या बताएगा? आई एम आकाश या आई एम स्काई? क्या कहेगा वो? आई एम स्काई कहेगा या आई एम आकाश कहेगा? आई एम आकाश कहेगा, क्योंकि वो जो आकाश है उसको वो ट्रांसलेट नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर किसी का नाम प्रकाश है और अगर उससे पूछा जाए व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या वो कहेगा? आई एम लाइट? नो, ही कैन नॉट से दैट। ही विल से आई एम प्रकाश, मैं प्रकाश हूँ। सिमिलरली हिंदी भाषा में जो वर्ड है वो तुम भी है और आप भी है, और तुम के लिए भी इंग्लिश में वर्ड यू है और आप के लिए भी इंग्लिश वर्ड यू है। अब दोनों का वर्ड यू ही है, तो तुम मुझे तुम नहीं आप कहो। डोंट कॉल मी यू, कॉल मी यू। अब ऐसे बात होगी। तो यहाँ पर जिस तरह से आकाश को हमने स्काई ट्रांसलेट नहीं किया, उसी प्रकार यहाँ पर हम तुम को यू ट्रांसलेट नहीं करेंगे या आपको यू ट्रांसलेट नहीं करेंगे। हम कहेंगे डोंट कॉल मी तुम, कॉल मी आप। रिमेंबर, डोंट कॉल मी तुम, कॉल मी आप। तो आकाश, अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं या हर लैंग्वेज की अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर ही उस बात को कहना है। आप हर बात को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आते हैं अब दूसरे कमेंट की तरफ। एक स्टूडेंट है जिनका नाम है काव्या पांडे। काव्या पांडे का एक क्वेश्चन आया था, एक कमेंट आया था, और ये कमेंट लगभग 10 दिन पहले आया होगा। उन्होंने कहा कि वीडियो नंबर 5 टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस की वीडियो नंबर 5 में मैंने एक सेंटेंस लिखा था डिड शी डू द शॉपिंग, और मैंने कहा था ये सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो काव्या पांडे का प्रश्न ये है कि डिड शी डू द शॉपिंग अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो इसमें वर्ब का 4th फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, तो दैट शुड बी इन कंटिन्यूअस टेंस। उसे तो कंटिन्यूअस कहना चाहिए था क्योंकि शॉपिंग लगा हुआ है। हो सकता है कि काव्या पांडे के मन में ये जो प्रश्न आया है, आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठा हुआ, आपने कमेंट नहीं किया या अभी अभी उठ रहा होगा कि डिड शी डू द शॉपिंग, आईएनजी लगा है, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन
आंसर सेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये बात पूरी तरह से क्लियर कर लें कि आईएनजी लगने का मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता। अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगा है, दैट डज नॉट मीन नेसेसरली ऑल द टाइम दैट द सेंटेंस बिलोंग्स टू कंटिन्यूअस टेंस। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। व्हेन यू से डिड शी डू द शॉपिंग, क्या उसने शॉपिंग किया, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो डू है, शॉपिंग जो है वो नाउन के रूप में आया है। अब इसे और भी हल्के में समझ लें, आसानी से समझ लें, वो ये कि व्हेन यू से आई एम स्मोकिंग, मैं धूम्रपान कर रहा हूँ, एंड व्हेन यू से स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब एक जगह तुम कह रहे हो कि मैं धूम्रपान कर रहा हूँ और एक जगह तुम ये कह रहे हो कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना हानिकारक है। दोनों जगह वर्ड स्मोकिंग इस्तेमाल हुआ है। जो पहला सेंटेंस है वो तो कंटिन्यूअस में है, बट द सेकंड वन इज़ नॉट कंटिन्यूअस, इट इज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ स्मोकिंग वर्ड का इस्तेमाल एज अ नाउन हुआ है। इट इज़ नॉट अ वर्ब, इट इज़ नॉट द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो काव्य पांडे, मुझे आशा है कि आप समझ गई होंगी कि डिड शी डू द शॉपिंग, इट इज़ सिंपल पास्ट टेंस, नॉट कंटिन्यूअस। अब इसके बाद हम तीसरा कमेंट लेते हैं, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो दो स्टूडेंट्स का सेम क्वेश्चन है। एक अमरनाथ गुप्ता है और एक है मकसूद आज़म चिश्ती। इन दोनों का एक ही सेम क्वेश्चन है कि सर आपने वीडियो में बताया था कि यू आर और ही इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है? यू और ही इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका आंसर भी बहुत आसान है, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन को किसी के सामने रखेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और चांसेस ये हैं कि आपको इसका आंसर ना मिले। लेकिन अगर आप इसको ईज़िली लें, if you take it easy, you will get the answer or you will understand the whole concept clearly. You are, he is. You are, he is simple present tense है, इसे याद रखें। और ये वीडियो इस बात का साक्षी होगा कि you are, he is, शाहनवाज सर ने बताया था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल टेंस या टेंस से बाहर की चीज़ नहीं है। अब देखते हैं कि you और he is कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसे समझने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को समझें, और उस वीडियो में मैंने हल्का सा हिंट्स दिया भी था, मैं आज उसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू आर, ही इज़, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उस वर्ब में एस या ES लगाकर वर्ब फिफ्थ फॉर्म में हो जाता है। For example, I go, it is the structure of present indefinite tense, or he goes, he subject goes, fifth form of the verb, it is also present indefinite tense. तो अगर आप present indefinite के structure को समझते हैं तो you और he is कैसे present indefinite है ये आपको easily समझ में आ जाएगा। Example, am is are, ये verb का first form है। जैसे I go, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आई गो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू कम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिमिलरली व्हेन यू से आई एम, आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर एम मेन वर्ब है, यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यह हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब इसके बाद वर्ब मेन वर्ब आएगा, आई एम गोइंग, आई एम डांसिंग। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एम हैज़ बीन यूज्ड एज मेन वर्ब। सिमिलरली यू गो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसी प्रकार यू आर, यू सब्जेक्ट है और आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसी प्रकार ही इज़, जैसे ही गोज़ बोलते हैं वैसे ही इज़ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में। तो मुझे आशा है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और ये जो एम इज़ आर है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है और यही रूप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी होता है। तो एम इज़ आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है, और एम इज़ आर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी है। तो अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को दोबारा चला कर देख लें, तीसरी बार देख लें। ये आपको फ़ायदा है ऑनलाइन क्लासेस का कि आप टीचर को बार बार सुन सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के कि टीचर डांट सकता है, टीचर नाराज़ ना हो जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों को सीखने के बार बार मौके मिलते रहते हैं। सो आप
कमेंट्स के माध्यम से अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाते रहें और मैं इसी तरह आपसे रूबरू होता रहूँगा। रही बात क्लासेस की, तो जैसे ही हम लोग डीएम से मिले थे पिछली बार, उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध तो जा नहीं सकता, तो अभी एब्सोल्यूट नो है कि अभी क्लासेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि क्लासेस कब से चलेंगे। जैसे ही आदेश मिलेगा आप तक मैसेज पहुंच जाएगा और आप फिर उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस हम लोग करेंगे। लेकिन बहुत जल्द ही ऐप भी आपके पास आ जाएगा और उस ऐप में आपको जैसे ही आपको एक्सेस दिया जाएगा, उस ऐप के माध्यम से भी मैं लाइव होऊंगा और फिर क्लासेस बहुत तेज़ी से जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फेल टू शेयर द चैनल विद एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।